बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो में आपको टोटली एक ब्राइड मेकअप दिखाने जा रही हूँ, जिसमें आप लोगों ने ये चीज़ें सीखनी है कि ब्राइड की जो बेस है वो किस तरह से बनाई जाती है और उस बेस को मर्ज किस तरह से करना है आपने स्किन टोन के हिसाब से। अक्सर लोग ये इस तरह करते हैं कि आप ब्राइड है ना, तो ब्राइड की बेस बहुत वाइट होनी चाहिए, लेकिन ये जो मैं बेस लगा रही हूँ ये भी यहाँ पे आपको वाइट लग रही है वीडियो में, लेकिन ये इतनी ज़्यादा वाइट नहीं है। जब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे इसके साथ बाकी जो इसके ऊपर बेस लगनी है और जो पाउडर लगना है उसका कम्बिनेशन जब हम टोटली करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बेस बन जाएगी। अच्छा जी, जब तक हमने बेस बनानी है तब तक आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें और मेरे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। चैलेंज अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आप लोगों ने बेस बनानी है ना, तो आपने एक दो बेसेस इस तरह की लेनी है जो आप लोगों के मतलब हाथ के हिसाब से या जिसकी मिक्सचर बहुत अच्छा बनता हो, फाइन सा, और जो स्किन के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाती हूँ। और एक चीज़ मैं आपको अच्छे से बता दूँ कि जब भी आप लोगों ने मेकअप लेना है तो मेकअप अच्छा लें। देखिए, आपका फेस जिस्म का वो वाहिद हिस्सा होता है जो सबके सामने यहाँ होना होता है, जिसको सब ने देखना होता है, लाजमी देखना होता है, ठीक है। तो फेस जब तक प्यारा नहीं लगेगा तो आप जितने मर्ज़ी अच्छे कपड़े पहन लें, जितने मर्ज़ी अच्छे जूते पहन लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेटिव बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेकअप के साथ आपने ड्रेसिंग किस तरह से करनी है ब्राइड की, उसको सेट किस तरह से करना है, आपने उसके टिक्के को किस तरह से सेट करना है, उसकी जितनी भी ज्वेलरी है उसको किस तरह से फिट करके लगाना है, मैं आपको ये सब इसी वीडियो के अंदर बताऊंगी। इसलिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। आपको इसके अंदर मेकअप भी बताऊंगी और आपको ये भी मैं बताऊंगी कि इसमें कौन कौन सी बेस आपने किस किस तरह से यूज़ करनी है और ब्राइड के फेस पे आपने कौन कौन सी बेसिस यूज़ करनी है, 2 करनी है, 4 करनी है, जितनी भी करनी है वो मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूँगी। अच्छा जी, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, कुछ फेस के हिस्से इस तरह के होते हैं जहाँ पे आपको डबल टोन जो है ना वो यूज़ करनी पड़ती है, और फेस का फोरहेड जो होता है उस पर अक्सर आप लोग एक ही बेस यूज़ कर लें तो वो कभी भी मिसप्लेस नहीं होती, वो फटती नहीं है, उसके पैचेस नहीं बनते। अच्छा जी, मैंने बेस जो अपने ब्राइड के फेस पे यूज़ की है वो एमएलए की बेस है, ना तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैक्सिमम आपको 1200-1400 रुपये की बेस मिल जाएगी और ओरिजिनल अच्छी वाली मिलेगी, ठीक है। आपने वो बेस लेनी है और एक डर्माकोल का कोई भी आपने जो कलर आपकी, अगर जो एमएलए की बेस है वो एवरी कलर है तो आपने डर्माकोल एक टोन लाइट उससे डार्क ले लेना है, और अगर आपकी एमएलए की बेस जो है वो डार्क टोन में है तो आपने जो डर्माकोल है उसको एक टोन लाइट ले लेना है, ठीक है। ब्राइड की बेस हमेशा अच्छी बनाएं, कभी भी ब्राइड की स्किन टोन के हिसाब से ना देखें। जब भी ब्राइड आप तैयार करें तो ब्राइड की स्किन टोन से कुछ 2 या 3 पॉइंट जो है आपने लाइट बेस बनानी है, क्योंकि उसने सब में प्रोमिनेंट होना होता है। जब ब्राइड प्रोमिनेंट नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा ये ब्राइड है। इसलिए जी मैंने सबसे पहले जो है इसकी स्किन को प्रेप किया, मैंने एलोवेरा लगाया। आपको बहुत आसान ट्रिक बताने जा रही हूँ, आपको किसी किस्म के किसी प्राइमर की ज़रूरत नहीं है। आपने जब भी ब्राइड को तैयार करना है सबसे पहले उसके फेस की क्लींजिंग कर लेनी है, चाहे आप दूध से करते हैं या किसी भी चीज़ से करते हैं, कोशिश करें कि आप लोग क्लींजिंग मिल्क से करें, क्योंकि ब्राइड जो होती है उसने दुल्हन बन के बैठना होता है तो दूध की थोड़ी स्मेल आती है, ठीक है। आपने क्लींजिंग करने के बाद कोई सोप वगैरह यूज़ नहीं करना, पहले सोप से फेस वॉश करें और अच्छे से क्लींजिंग करें, फिर फेस वॉश करके उसको अच्छे से ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद आप कोई भी आपके पास मॉइस्चराइज़र है लाइट वेट सा ऑयल फ्री वो यूज़ करें। अगर नहीं है, अक्सर लोगों को तो पता ही नहीं होता, गांव के जो लोग होते हैं उनको नहीं पता होता मॉइस्चराइज़र क्या है, वो लोशन को भी मॉइस्चराइज़र समझ रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जब अपनी स्किन को क्लींजिंग कर लिया उसके बाद किसी मॉइस्चराइज़र की मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि आपकी स्किन वैसे ही थोड़ी चिकनी हो जाती है। उसके बाद आपने अपनी स्किन के पोर्स जो हैं उसको क्लोज़ करने के लिए आपने एलोवेरा लगा लेना, ठीक है। फ्रेश एलोवेरा काटें और उसकी जो जेल है अपने फेस पे अच्छे से उसको रब करके लगा लें और फिर अपने फेस को 5 से 7 मिनट स्टे दें। जैसे ही आपका फेस जो है वो ड्राई हो जाए उसके ऊपर आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपके पास 2 बेसिस मैंने आपको बताई हैं, एक आपने फाउंडेशन लेना है एमएलए का, दूसरा फाउंडेशन लेना है आपने डर्माकोल का, ठीक है। और इनके टोन जो हैं वो आपस में डिफरेंट होने चाहिए, एक लाइटर है तो दूसरा डार्कर होना चाहिए, अगर एक दूसरा डार्कर है तो पहले वाला लाइट होना चाहिए। उन दोनों को मिक्स करें और कोशिश ये करें कि स्किन के हिसाब से आप बेस बनाएं। अगर तो स्किन जो है बहुत ज़्यादा डल है तो आपने डार्कर जो है उसके ज़्यादा पुश लेने हैं और एक टोन मतलब एक जो ब्रश है वो आपने भर के उसके अंदर डालना है, वाइट टोन या लाइट टोन वाले जो आपके पास बेस है उसका।
ताकि जो बेस है वो बहुत ज़्यादा भी उभरी बहुत पेंटेड ना लगे, ऐसे ना लगे कि आपने वाइट पेंट किया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास एक बेस, मुझे उसका नाम नहीं आता, ना ही उसका नाम मैंने पढ़ा है, वो मुझे किसी से मिली थी, मेरी कज़न ने मुझे दी थी और वो इतनी ज़बरदस्त है, हम उसका नाम ढूंढ के रह गए, हम उसका नाम नहीं ढूंढा। अच्छा, मैंने ना माथे के ऊपर इसके वो जो मैंने बेसिस मिक्स की थी एमले और डर्माकोल की, वो लगा दी। और जो आपकी चिक्स और नोज़ होता है ना, यहाँ से आपकी बेस फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। माथे के ऊपर क्योंकि ना तो आपके इतने ज़्यादा एक्सप्रेशंस आ रहे होते हैं, ब्राइट तो बहुत कम आते हैं, तो लेकिन ये जो चिक्स होती हैं और जो नोज़ होता है ना आपका, नोज़ वाला एरिया, यहाँ पे अक्सर पसीना भी आ जाता है और टी जोन भी जो है बेसिक इसका भी कुछ पार्ट नोज़ और ये चिक्स के पास होता है। तो यहाँ पे एक तो फाइन लाइंस होती हैं, ये जो हमारी लाफ लाइन होती है इसको भी आपने जो है इसको कवर करना होता है, इसलिए आप लोगों को बहुत ज़रूरत होती है कि यहाँ पर आप नीचे कोई ऐसी पेंटेड बेस लगाएँ जो कि बिल्कुल हिल जुल ना रही हो, ठीक है। आपने क्या करना है, वो वाली बेस जो आपको कोई भी ऐसी बेस मिले जो आपकी स्किन के साथ स्टिक हो जाए, कोई स्टिक है आपके पास वो भी लगा सकते हैं। और स्टिक कोशिश कीजिएगा क्रिस्टाइन की स्टिक ले। क्रिस्टाइन का मेकअप इतना ज़बरदस्त है, आई कांट इमेजिन कि इतना ज़बरदस्त हो सकता था। मैंने 1-2 दफ़ा यूज़ किया है और कुछ चीज़ें मैं अभी भी क्रिस्टाइन की यूज़ करूँगी, वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। अच्छा जी, जब आपने पूरी बेस बना लेनी है और कोशिश करें कि ब्लेंडिंग बड़ी अच्छी हो। अंडर आइज़ में ना हमेशा वो लाइन्स पड़ जाती हैं ब्लेंड करते करते भी, लेकिन जब आपने पाउडर लगाना है, जैसे ही देखें अब मैं पाउडर लगा रही हूँ ना, तो मैंने पहले अंडर आई जो है उसको क्लियर किया है और फिर उसके ऊपर पाउडर लगाया। मैंने वैसे ही फाइन लाइंस जो बनी हुई थी उसके ऊपर पाउडर नहीं लगाया, क्योंकि वो फिर ऐसे इन्हेंस हो जाती हैं कि जी आपकी जो अंडर आइज़ है ना ये इन्हेंस है और इसके नीचे जो लाइंस हैं ना वो प्रोमिनेंट हो रही हैं कि अंडर लाइन पर ना वो मतलब बेस जो है वो उखड़ी हुई है। इसलिए आपने क्या करना है कि अच्छे तरीके से उसको ब्लेंड करके उसके ऊपर पाउडर लगाना है। और मेरी जो सबसे एक शायद इसको मैं कहूँगी कि मेरी ये प्रोफेशनल थिंग है कि जब भी मैं मेकअप करती हूँ मैं बेस के फ़ौरन बाद आई शेड्स लगाती हूँ। कुछ लोग इस तरह करते हैं कि बेस बनाने से पहले जो है जस्ट आइज़ के ऊपर मेकअप करते हैं, या फिर पूरी बेस बना के पहले ब्लशन करते हैं, फिर लिपस्टिक्स लगाते हैं, या फिर कंटूरिंग और ब्लशन करके फिर उसके बाद आइज़ जो है वो सेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप आइज़ क्यों पहले बनाते हैं, लाइक मैं आइज़ क्यों पहले बनाती हूँ। आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे। अच्छा, जब भी कोई चीज़ सीखनी हो ना उस चीज़ को इन डेप्थ सीखा करें, ठीक है। अभी मैं आपको इन डेप्थ हर चीज़ बताने जा रही हूँ। आप लोगों ने जब ये वीडियो देख लेनी है ना तो इंशाल्लाह आप लोग भी एक ब्राइड रेडी करने के कैपेबल हो जाएंगे। और ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, यकीन जाने। आपके पास अच्छी बेस है, आपको अच्छा ब्रश है आपके पास अच्छे ब्लेंडर्स हैं, तो आप अच्छे से जो है ना वो मेकअप कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम जो आईब्रोज़ है ना उनको हमेशा इन्हेंस करते हैं। कोई भी ब्राइड है उसके आईब्रोज़ को पहले प्रोमिनेंट करें, और आईब्रोज़ के अंदर आपने कोशिश करनी है कि जहाँ से आईब्रो स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे प्रॉपर लाइन मत लगाएं। वहाँ से अगर आप प्रॉपर लाइन लगा देते हैं ना तो वो ऐसे लगता है जैसे आपने नकली आईब्रोज़ जो हैं वो ब्राइड को लगाए हुए हैं, या किसी को भी आप पार्टी मेकअप भी कर रहे हैं तो यहाँ पर जस्ट हल्की सी ब्लेंडिंग करें। ये जिस एरिया पर मैं कर रही हूँ यहाँ पर हल्की सी ब्लेंडिंग करें, जो इसके कॉर्नर्स हैं उनको शार्प कर दें। और जब भी ब्राइड के आईब्रोज़ जो हैं उसको सेट करें तो इसके अंदर कोई भी जो पोर्शन होता है उसको वाइट ना रहने दें, उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करें। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो क्रिस्टाइन का या कोई भी आपके पास एक पैलेट होता है उसके अंदर से कलर जो है उसको पानी के साथ मिक्स करके लगाते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर पेंसिल इसलिए लगा रही हूँ कि पेंसिल से एक तो आपके जो आईब्रोज़ हैं वो शार्प बन जाते हैं, दूसरा ये कि हिलते जुलते नहीं हैं। अच्छा, इसके बाद आपने जो है सेटिंग स्प्रे अपने फेस पे कर देना है। सेटिंग स्प्रे के बाद आपने थोड़ी देर के लिए स्प्रे लेना है। और यहाँ एक चीज़ मज़े की बताऊँ कि आपको सेटिंग स्प्रे के साथ एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ बताने जा रही हूँ जिसके साथ तो ब्राइड का मेकअप बिल्कुल अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है। आपकी जो हेयर स्प्रे होती है ना, आपने जब अपने किसी ब्राइड के फेस पे या अपने फेस पे मेकअप करते हुए जब भी सेटिंग स्प्रे करनी है ना, उसके बाद आपने एक पुश पूरे फेस के ऊपर हेयर स्प्रे का कर देना है। अच्छी हेयर स्प्रे हो, ब्रांडेड हेयर स्प्रे हो, आप यकीन जाने कि आपका मेकअप इतना ज़बरदस्त और इतना ग्लोसी लगेगा, प्लम मेकअप लगेगा, इसका कोई हिसाब ही नहीं, ठीक है। इस तरह की जो टिक्स एंड ट्रिक्स है ना जो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी ना, वो आपने सुनने के लिए मेरी पूरी वीडियो जो है ना वो देखनी है, ठीक है। ये आपको कोई बंदा नहीं बताएगा ऐसी चीज़ें जिसके साथ आपका जो फेस है, फेस पे मेकअप है वो स्टिक रहे, उसको कभी मतलब वो एक जगह से हिले ना। तो मैं अब क्या कर रही हूँ कि जो हाईलाइट अपने आईब्रोज़ के जो ब्रो बोन है उसको इन्हेंस कर रही हूँ। मेरे पास गोल्डन कलर का शिमर था, उसके साथ मैं इसको इन्हेंस कर रही हूँ। अच्छा, अगली वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि मैं कौन कौन से किस किस ब्रांड के आई शेडो जो है आई शेडो पैलेट यूज़ करती हूँ और किस तरह के जो शिमर हैं वो आईब्रो बोन के इन्हेंस करने के लिए यूज़ करती हूँ।
अच्छा, यहाँ पे ना मेरे पास एक ऐसे मैं बाज़ार गई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक शिमर गोल्डन सा है, गोल्डन और सिल्वर का कम्बिनेशन है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वो आई जो है ना हाइलाइटर सा है। उसको मैं हाइलाइटर के तौर पे भी यूज़ करती हूँ, अभी भी मैं इस ब्राइड के फेस पे यूज़ करूँगी। आप देखिएगा कि उससे इतना ज़बरदस्त ग्लो आता है फेस पे, ऐसा लगता है कि आपने कोई प्रोफेशनल काशीज़ का या कोई इससे भी बड़ा कोई आर्टिस्ट है ना, उसका आपने कोई हाइलाइटर यूज़ कर लिया। चलें जी, अब हमारी मेकअप तकरीबन पूरी रेडी हो गई और यहाँ हमारी ब्राइड को आ रही थी नींद, और एक तो ये सुबह सफ़र करके आई थी तो इनको गाड़ी के अंदर अक्सर कुछ लोगों को वॉमिटिंग फ़ील होती है, तो इनको वॉमिटिंग फ़ील हो रही थी, तो इन्हें खीरे शारे काट के दिए, साथ ऊपर चूरन वगैरह डाल के दी, ताकि इनका दिल जो है ना वो थोड़ा बहाल हो जाए और इनको पता चले कि आज हम ब्राइड बन रही हैं, थोड़ी फ्रेश हो जाए। तो इसलिए थोड़ी सी बेचारी डल भी फ़ील कर रही थी और काफ़ी कंफ्यूज हो रही थी। मुझे भी कह रही थी कि मिस हमें जो है ना आज ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे ना आज हम थके से हैं। मेहंदी वाले दिन तो हम बड़े ज़्यादा फ्रेश थे, लेकिन आज हम बहुत थके फ़ील कर रहे हैं। अभी जी हमने अपना जो ब्राइड है इसकी आइज़ को तकरीबन प्रेप कर लिया। अब इसके ऊपर हम लाइट ब्राउन कलर का जो शेड है, पीची सा जो शेड होता है ना, उसको लगा के अच्छे तरीके से अपनी पूरी आइज़ के ऊपर सेट कर देंगे, पूरी आइज़ के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ा सा डार्कर शेड लेना है और जो आई का ब्रो बोन के नीचे से हिस्सा स्टार्ट होता है वहाँ पे आपने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देना है। और ब्लेंडिंग जो है आपको पता है आईब्रोज़ का और आई शेडो का वो बहुत ही मेजर कंपोनेंट है। ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी मेकअप उतना ही ज़बरदस्त होगा। और आपने यहाँ पे जब ब्राइड को मेकअप करना है आपने बिल्कुल किसी किस्म की कंजूसी नहीं करनी, आई शेड भर के लगाने हैं। अच्छा, आई शेड भर के कहाँ पे लगाने हैं ये भी मैं आपको बता दूँ, जो ब्रो बोन के डायरेक्ट नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे आपने कभी भी ज़्यादा आई शेडो नहीं लगाना। वहाँ पे आपने लाइट पीच या लाइट ब्राउन कलर के साथ अच्छी सी ब्लेंडिंग करके उसके बाद उसके नीचे जो एरिया है ना कोई 4th इंच मतलब इंच का चौथा हिस्सा जो एरिया है उससे नीचे स्टार्ट करना है और वहाँ पे आपने डार्कर शेड जो है वो अप्लाई करना स्टार्ट कर देना। और कोशिश ये करनी है कि आपने आइज़ को जब भी रेडी करना है अंडर आई पे भी आपने वही कलर जो है जो आप आइज़ के ऊपर लगा रहे हैं उससे थोड़ा सा डार्कर शेड लेके आपने आइज़ के नीचे भी वही शेड जो है वो साथ साथ अप्लाई करते जाना है। अच्छा, यहाँ पे हमारी तकरीबन 20% जो है वो आई जो है वो रेडी हो गई है। इसके बाद ये देखिए दुल्हन को नींद भी आ रही थी तो हमने इसके साथ ना थोड़ी बातें की ताकि ये थोड़ी फ्रेश हो जाए। अब हमने थोड़ा सा डार्कर शेड लेना है, ब्लैकिश सा मैंने शेड लिया है, उसको हल्का सा आँख के ऊपर लगाया, बिल्कुल लाइट सा मैंने उसको जो है ना वो ब्लेंड कर दिया। इसके बाद हमने डार्क पिंक जो हमारे पास शेड था और पिंक मेहरून सा जो कलर होता है ना, डार्क पिंकिश सा आ रहा होता है, लेकिन उसका जो शेड जब हम लगाते हैं तो वो मेहरून सा टच देता है, वो वाला शेड हमने लिया। वो हमने पूरी ये जो आउटर कॉर्नर है इसके ऊपर अच्छे तरीके से उसको ब्लेंड कर दिया। अब देखें अक्सर जो हम आइज़ मेकअप करते हैं ना तो वो क्योंकि डस्टी सा होता है तो उसके जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना वो आपकी नोज़ के पोर्शन में लग जाते हैं, कुछ आइज़ के नीचे गिर जाते हैं। तो इसके लिए आपने कोशिश करनी है कि किसी भी किस्म का जो लूज़ पाउडर आपके पास मौजूद हो उस लूज़ पाउडर को आपने अंडर आई पे भी लगा लेना और नोज़ के उस एरिया पे लगा लेना जहाँ आपको फ़ील हो कि यहाँ पे जो डस्टी है वो डस्टी पार्टिकल्स आपके आई शेड के वो गिर जाने हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो है ना आईब्रोज़ की सॉरी आई शेड्स की जो है वो अच्छे से ब्लेंडिंग हो रही है। मैंने आपको पहली वीडियोस में भी ये बताया हुआ है कि जब भी आपने आई शेड्स लगाने हैं आई शेड की ब्लेंडिंग जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जितनी ब्लेंडिंग अच्छी होगी उतना आई शेड अच्छा लगेगा और उतनी ही आपकी आइज़ जो है वो इन्हेंस होंगी। अच्छा, आपने क्या करना है कि जब आइज़ के ऊपर ये सारे आप डस्टी पार्टिकल्स लगा लें, जितना भी आपके पास मैट आई शेड हैं वो सारे लगा लें। उसके बाद आपने इसके नीचे जो आपने लूज़ पाउडर लगाया होगा ना उसको आपने उड़ा देना, ठीक है। और अगर आप दूसरे पोर्शन में आइज़ के दूसरे पोर्शन में मेकअप कर रहे हैं जहाँ पे आपने डस्ट पार्टिकल्स लगाने हैं तो दूसरे पोर्शन में भी आपने लाजमी जो है लूज़ पाउडर वो लगा लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी आइज़ का मेकअप तकरीबन हो गया था। अब हमने ग्लिटरी पोर्शन जो आइज़ का था इनर कॉर्नर उसको रेडी करना था। तो यहाँ पे मैं जो शिमर मैंने ऊपर लगाया था ब्रो बोन के इन्हेंस करने के लिए वही शिमर जो है वो मैं इस आइज़ के इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ। अच्छा, यहाँ आप लोग अगर चाहें तो आप नीचे बेस के साथ एक प्रॉपर शेप दे के उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये जो शेड है ना ये इतना पिगमेंटेड है कि ये बग़ैर नीचे बेस लगाई ज़बरदस्ती इस किस्म का लग सकता है। अच्छा, जब भी आपने ये वाला शेड लगाना है ना इसको अच्छे तरीके से लगाना और भर के लगाना ताकि जो आइज़ हैं वो प्रॉपर इन्हेंस हों, क्योंकि इसके ऊपर हमने शिमर लगाने होते हैं। और जब शिमर लगाते हैं शिमर के नीचे जितना फाइन एरिया बनाया होगा ना शिमर उतने ज़्यादा इन्हेंस होंगी। और ये जो इसकी शेप थी ये मैं सिल्वर कलर से दे रही थी और ग्रे सिल्वर कलर जो होता है ना उसके साथ आपने ये वाली शेप देनी है।
अगर आप इसको किसी बेस के साथ नहीं ना शेप दे रहे तो आपने ग्रे कलर लेके या सिल्वर कलर लेके उसके साथ ये जो आइज़ की शेप है इसको प्रोमिनेंट कर देना है। उसके बाद आपने जो इनर कॉर्नर है उसको प्रॉपर तरीके से इन्हेंस कर देना है शिमर के साथ ही। अच्छा, ब्रश के साथ पहले मैंने हाथ के साथ लगाया, मैं ब्रश के साथ इसलिए लगा रही हूँ कि जितना भी आइज़ का पोर्शन है ना वो अच्छे तरीके से नीट हो जाए, क्योंकि फिंगर के साथ कुछ पोर्शंस ऐसे रह जाते हैं जहाँ आपकी फिंगर प्रॉपरली नहीं टैब हो सकती, तो इसलिए ब्रश के साथ आपने इसको इक्वली पूरी आइज़ पे फैला देना है जितनी आइज़ के ऊपर आपने ये मतलब शिमर लगाना है। ठीक है, पिगमेंटेड शिमर का ये फ़ायदा होता है कि आप इसके ऊपर अच्छे से ब्लेंडिंग कर सकते हैं अपनी फिंगर के साथ या किसी। अच्छा, यहाँ पे मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ग्लिटर्स, ये अभी नज़र नहीं आ रहे, अभी मैं इसके करीब कैमरा करूँगी तो आपको ये प्रॉपर नज़र आ जाएंगे। अच्छा, अभी फिर हमने जो आपने कॉर्नर बनाना है ना, इनर कॉर्नर, उसको आपने इन्हेंस करने के लिए या तो कोई शेड ले लेना है ऐसा जो आपकी आइज़ के हिसाब से या आपके मेकअप के हिसाब से लाइट हो और एक्स्ट्रा लाइट हो। यहाँ मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि यहाँ पे हमने ग्रे कलर का शेड लिया था। ग्रे शेड से ये होता है कि आपकी जो आइज़ की शेप है जो आप बनाना चाह रहे हैं, इसको सी शेप देना चाह रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है और ऐसे लगता है कि आपने कट क्रीज जो है ये किसी प्रॉपर बेस के साथ बनाई हुई है। अब इसके ऊपर हम लगा रहे हैं शिमर। शिमर जो है वो आपने अपना जो नीचे पिगमेंटेड सा शेड लगाया उससे थोड़ा सा डार्कर में लेना है। लाइक मैंने नीचे गोल्डन, लाइट गोल्डन लगाया तो ऊपर मैं डार्क गोल्डन के शिमर्स लगा रही हूँ। और शिमर ये मेरे पास पैलेट के अंदर ही मौजूद थे, ये लगाए हैं। और इनको लगाने का मैं अच्छा तरीका आपको बताऊं, अगर आपके पास कोई ग्लू नहीं है जिसके साथ आप शिमर लगा सकते हैं तो आप ऐसा करें, अपनी फिंगर के ऊपर हेयर स्प्रे जो है उसको लगा के और उसको अपनी आइज़ के ऊपर टैप टैप कर लें ताकि आपकी आइज़ के ऊपर जब शिमर लगें तो वो उसके साथ स्टिक हो जाएं अच्छे तरीके से। अब देखिए, मैंने जब शिमर लगाने से पहले भी इसके ऊपर हेयर स्प्रे लगाई है अपनी एक फिंगर के ऊपर लगा के, और उसके बाद मैंने जब दोबारा लगाए हैं शिमर उसके ऊपर भी मैंने टैप किया है हेयर स्प्रे के साथ। अब आपने जो कॉर्नर्स हैं ना जो हमारे मिसप्लेस हो गए थे ये शिमर लगाने की वजह से, उसको दोबारा से आपने डार्कर मेहरून कलर लेके और उसके अंदर हल्का सा डार्क ब्राउन कलर जो है उसको मिक्स करके अच्छे से इन्हेंस कर लेना है और फिर यहाँ पे कॉर्नर पे अच्छी सी ब्लेंडिंग कर देनी है। देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा आई शेड जो है वो लग चुका है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर चंक्स लगाने हैं। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि कोई भी ब्राइड जब आप रेडी करते हो तो चंकी ग्लिटर्स जो होते हैं ना उसके साथ जो आइज़ हैं वो प्रॉपर प्रोमिनेंट हो जाती हैं और पता चल जाता है कि आपने कोई अच्छा सा मेकअप किया हुआ है। अच्छा, मेरे पास गोल्डन कलर के भी थे और एक ग्रीन कलर के भी थे। ये जो चंकी ग्लिटर्स होते हैं ना, ये जिस तरह के शेड के ऊपर आप लगाएंगे ना ये वैसा ही शेड देना स्टार्ट कर देते हैं। इनका ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अगर आप किसी जो आपने आइज़ के ऊपर शेड लगाया है उससे थोड़े डिफरेंट लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बजाय इसके कि अगर आपने गोल्डन लगाया है तो आप उसके ऊपर गोल्डन ही लगा रहे हैं। अच्छा, मैंने जितनी लेयर्स भी आइज़ के ऊपर शिमर की लगाई है ना, उसके बाद मैंने इसके ऊपर अपना हेयर स्प्रे जो है वो अपनी फिंगर के ऊपर करके उसको अच्छे तरीके से आइज़ के ऊपर टैप किया है। उससे ये होता है कि आपका मेकअप हिलेगा नहीं प्रॉपर्ली। आप ये देखिए मेरे हाथ में अभी भी स्प्रे आपको नज़र आ रहा है। ये स्प्रे मैं बार बार आइज़ के ऊपर इसलिए लगा रही हूँ, जितनी लेयर्स आपने शिमर की देनी है उसके साथ आपने कोशिश ये करनी है कि ये हेयर स्प्रे अपने हाथ पे टैप करें। अगर आपके पास कोई ग्लू है वो भी आप लगा सकते हैं। मेरे पास एक छोटी सी क्रीम है जो कि क्रिस्टाइन की है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, जो मैं यूज़ करती हूँ अक्सर ब्राइड्स को तैयार करते हुए। लेकिन यहाँ पे मैंने वो यूज़ नहीं की क्योंकि ब्राइड जो है वो बारात की उनका काफ़ी लंबा स्टे होता है। ये सुबह 8-10 बजे से तैयार होती हैं और शाम को तकरीबन 11-12 बजे तक इनके शूट्स होते हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि इस तरह की जो ब्राइड होती है उसको प्रॉपरली इतने अच्छे तरीके से रेडी किया जाए कि उनका मेकअप बिल्कुल अपनी जगह से हिले नहीं। और 1-2 स्टेप्स है जो कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, जिसके साथ आपकी बेस बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलेगी नहीं। अगर आप 2 दिन भी ये मेकअप नहीं उतारेंगे तो आपका मेकअप ऐसे ही स्टे करेगा। ये देखिए अभी मैं आपको करीब करके बता रही हूँ कि कितने ज़बरदस्त किस्म के इसकी आइज़ के ऊपर ग्लिटर्स लग चुके हैं। अब हमने दूसरी आई भी रेडी कर ली है। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो स्टेप है ना सबसे पहले वो ये आता है कि लाइनर का। जब भी आपने आई शेड लगा लेने हैं उसके बाद आपने अगर चाहें तो लाइनर लगा लें, अदरवाइज़ आप अपने पूरे फेस को रेडी करके भी लाइनर लगा सकते हैं। यहाँ मैंने अपनी ब्राइड को जो है वो ब्लशन किया है। ब्लशन ब्राइड का हमेशा डार्कर ही रखना है हमने, क्योंकि जब हम इसको हाईलाइट करते हैं तो ब्लशन बाय चांस ही लाइट हो जाता है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे डार्क पिंकिश सा हमारे पास प्लम पिंक कलर था और एक डार्क पिंक कलर था, उन दोनों को मिक्स किया है और हमने ये ब्राइड के फेस पे लगा दिया। कुछ ब्राइड्स होती हैं उनके फेस पे अक्सर हम ये करते हैं कि पहले जो हमारे पास बेस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में कोई भी होता है ना
ब्लश ऑन वो यूज़ करते हैं और उसके बाद हम बेस बनाते हैं, बेस के ऊपर दोबारा से उसको यूज़ करते हैं और थर्ड टाइम हम उसके ऊपर पाउडर ब्लश लगाते हैं। लेकिन जो ब्राइड होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि उसको इतनी ज़्यादा लेयर्स वाला मेकअप भी नहीं करना चाहिए कि उसका मुंह बिल्कुल नकली लगे। तो ये जो मेकअप आप कभी भी जो लूज़ पाउडर वाला जो होता है ना ब्लश ऑन, ये करते हैं ना, तो इससे ऐसा होता है कि आपके नेचुरल जो फीचर्स हैं ना वो इन्हेंस रहते हैं, उसमें कोई नकलीपन नहीं आता। ठीक है, यहाँ जी मैंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसको ब्लश ऑन लगा दिया है। और ब्लश ऑन आपने हमेशा जो हमारी स्माइल के बाद हमारी जो चीक्स हैं वो इन्हेंस होती है उनके ऊपर लगाना है, कोशिश ये करनी है। कुछ लोग कंटोरिंग एरिया के ऊपर ब्लश ऑन लगा लेते हैं, उनको इतना आइडिया नहीं होता। अक्सर ब्राइड्स को भी मैंने देखा बहुत प्रोफेशनल लोगों से भी करवा के आती है, उनको भी इस चीज़ का नहीं पता होता कि जो आई शेड्स हैं वो ब्लश ऑन है वो किस एरिया में करना है। चलें जी, यहाँ पे मेरे पास डार्क ब्राउन और गोल्डन कलर का जो है वो भी शिमर था, वो भी मैंने लगाया। और यहाँ मैं हल्की सी कंटोरिंग कर रही हूँ। ब्राइड का फेस माशाल्लाह वैसे ही बहुत अच्छा था, मुझे कंटोरिंग की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि इन्होंने दुल्हन बनना था और ब्राइड थी बारात की, तो यहाँ पे ज़रूरत थी हमें अशद कि हम अच्छी सी कंटोरिंग करें। और कंटोरिंग से ये होता है कि आपके फीचर्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं और आपकी पिक्स बहुत अच्छी आती हैं। ठीक है, अच्छा अभी हमारे ना आइज़ का बहुत ज़्यादा काम रहता है। जो बेसिक आइज़ का काम है ये जस्ट आइज़ के ऊपर रंग लगा देना ही नहीं है। आइज़ को बनाने के बाद आपने कहाँ कहाँ पे आइज़ के अंदर कौन सा कलर लगाना है, ऊपर वाली वाटर लाइन पे कौन सा कलर लगाना है और अंडर वाटर लाइन पे कौन सा कलर लगाना है, ये भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। अच्छा जी, अभी ब्राइड्स जो है ना, ये मेरे पास एट अ टाइम 2 ब्राइड्स थी और जस्ट 3 घंटे मेरे पास टाइम था और साथ में मैंने वीडियो भी शूट करनी थी। आप देखें कि इतने टाइम में मैं कितनी मुश्किल से ये सब मैनेज कर रही थी। और पीछे इनकी कोई रिश्तेदार भी आगे खड़ी हो गई थी, भी जल्दी करें, हमारी जो ब्राइड्स हैं इनका टाइम हो गया। और 2 बजे उन्होंने जाके इनका निकाह पढ़ना था, जबकि हमने ब्राइड्स को तैयार करके 3 बजे भेजा। 12 बजे ब्राइड्स आ रही हैं और 2 बजे कह रहे हैं कि इनको रेडी करके भेज भी दें। मैं कहती हूँ कि लोगों की बातें ही अलग होती हैं। इनको ये लगता है कि बस ब्राइड्स तैयार करना बहुत ही कोई आम सी बात है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो बस हम जाएंगे और जैसे ही हम कहेंगे 2 घंटे में तैयार करके ब्राइड्स हमें दे दी जाएंगी। अब आप खुद देखें कि इसके अंदर से मैंने कुछ पोर्शंस कट किए हुए हैं, कट करने के बावजूद अभी तक हमारा मेकअप देखें कितना हुआ। ये जब आप खुद करेंगे ना मेकअप, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ब्राइड का मेकअप करते हुए कितना टाइम लगता है। आप इस मेकअप को अपने फेस पे भी ट्राई कर सकते हैं। आप डार्क लिपस्टिक ना लगाएं, आप किसी अपनी फैमिली के फंक्शन पे जा रहे हैं तो इस तरह का मेकअप करके जाएं। यकीन जाने आपको क्या ही आप कमेंट्स होंगे और क्या ही आपकी तारीफ़ें होंगी, फिर आप मुझे कमेंट में आके बताएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए कितनी खूबसूरत ब्राइड की आइज़ लग रही हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस लुक। अच्छा, यहाँ पे हम इसके ऊपर लगा देंगे लैशेज़, और लैशेज़ हमेशा ब्राइड को जो है वो नॉर्मल से थोड़े से बड़े लगाने होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब भी ब्राइड की आप ऐसी आइज़ बनाएं ना, इसके ऊपर लाइनर कुछ इस तरह से लगाएं जैसे मैं लगाने लगी हूँ। एक तो आपने लाइनर जो है बहुत ही स्मूथ लगाना है, और लाइनर आपने कभी भी हमेशा आपने लाइनर जो है वो वाटरप्रूफ यूज़ करना है। और यहाँ पे रेडीमेड लाइनर आपने यूज़ नहीं करना, जो डिब्बियों में आते हैं और उनके साथ ब्रशेज़ होते हैं, वो लाइनर कभी भी ब्राइड के फेस पे यूज़ मत करें। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताती हूँ और ये बातें आपको बहुत कम लोग बताएंगे। आप जितने मर्ज़ी प्रोफेशनल्स की वीडियोज़ देख लें, वो आपको कहेंगे कोई भी लाइनर यूज़ कर लें, जिसकी प्रमोशन करनी होगी वो आपको वही लाइनर दे देंगे कि ये वाला लाइनर आप यूज़ कर लें। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जो वाटर लाइनर होता है, जिसके अंदर आप वाटर मिक्स करके लगाते हैं, वो वाला जो लाइनर होता है ना, वो आप लगाएं। अगर आपने आइज़ को आपने बहुत ज़्यादा इन्हेंस करना है, बहुत ही प्रोमिनेंट करना है, तो आपने वही लाइनर जो है ना, उसकी एक लाइन प्रॉपर नीचे लगा देनी है। ठीक है, उससे ये होगा कि आपकी ब्राइड्स की जो आइज़ होंगी ना, वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगे और उसके फीचर्स आइज़ के प्रॉपर प्रोमिनेंट हो जाएंगे और उससे एक बहुत ही खूबसूरत सी लुक आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, जो ब्रश के साथ आपने ब्लश ऑन लगाया है, उसी के साथ पाउडर जो है उसको डस्ट आउट कर देना है, उसको उड़ा देना है अपने फेस से। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की आइज़, और ऐसी परफेक्ट आइज़ आप भी तैयार कर सकते हैं। और हमेशा से जो लैश ग्लू है ना, मैं आपको आई लैशेज़ लगाना भी सिखाऊंगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अक्सर लोगों को लैशेज़ ही नहीं लगानी आ रही होती और उन्हें ये भी पता नहीं होता कि लैशेज़ जो हैं उनको किस जगह से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है, और फिर लैशेज़ के ऊपर लाइनर किस तरह से लगाना है, ये उन लोगों को नहीं पता होता। ठीक है, तो यहाँ पे जी हमने ब्राइड को कहा कि थोड़ी सी स्माइल करें, जो उनका प्रोमिनेंट एरिया हो रहा है चिक्स का, वहाँ पर हमने वही हाईलाइटर लगाया जो हमने ब्रो बोन के ऊपर लगाया था। ये देखें, इनके नोज़ और इनके लिप्स के ऊपर वाला जो एरिया है उसको भी हम हाईलाइट करेंगे, क्योंकि ब्राइड का फेस हमें बहुत शाइनी चाहिए होता है। तो आपने कुछ
फेस के जगह ऐसी होती हैं, कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स होते हैं जहाँ पे आपने हाईलाइट करना लाजमी होता है। ठीक है, आपने एक तो फोरहेड के ये जो आइज़ के ऊपर वाले हिस्से होते हैं यहाँ से आपने उसको प्रोमिनेंट करना है, हाइलाइटर के साथ हाईलाइट करना है। और दूसरा आपने चीक्स के ऊपर और नोज़ की जो सामने टिप है वहाँ पे आपने अच्छे तरीके से हाईलाइट कर देना। और जो आपके लिप्स हैं उसका सेंट्रल पोर्शन जो है उसको अच्छे से आपने हाईलाइट कर देना है। इससे ये होगा कि आपकी लुक जो है ब्राइड की वो बड़ी प्रोफेशनल सी हो जाएगी और पता चलेगा कि किसी प्रोफेशनल से आपने जो है वो मेकअप कराया हुआ है। उसके बाद हमारी लास्ट पे जो है ना वो बारी आ जाती है लिपस्टिक की। यहाँ ब्राइड मुझे कह रही थी कि जो लिपस्टिक है मुझे बहुत ज़्यादा डार्कर चाहिए, तो मैं उसको बता रही थी कि डार्क लिपस्टिक ही आपको लगाऊंगी, आप परेशान ना हो। पहले तो हम जो आपके लिप्स होते हैं ना ब्राइड के, उसको प्रॉपरली हमेशा पहले शेप दिया करें किसी भी डार्क ब्राउन कलर से, या कोई भी आपके पास कंटोरिंग कलर है उसको आपने थोड़ा सा वाटर लगा के उसको थोड़ा सा वाटरी सा करके उसके साथ आपने शेप दे देनी है। और शेप हमेशा ब्रश के साथ दिया करें। अगर ब्रश के साथ आपको शेप नहीं देनी आती तो आप कोई डार्क कलर की पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास पेंसिल भी थी जिसके साथ मैंने आईब्रो सेट किए थे, वो भी डार्क ब्राउन थी, मैं उसके साथ भी शेप दे सकती थी, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं ब्रश के साथ शेप दूँ। अच्छा, कुछ लोग इस तरह के होते हैं, उनके जो लिप्स है ना वो सामने से ऐसा लग रहा होता है कि इनकी शेप देना बहुत आसान है, लेकिन जब आप उसको प्रॉपर शेप अप करते हैं ना तो वो इतना टफ़ होता है। जब आप पहली लाइन खींचते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि इनके जो लिप्स हैं इनकी कोई शेप प्रॉपर नहीं आने वाली, हमने इसको खुद से ही शेप आउट करना है। अच्छा, इस ब्राइड के भी कुछ लिप्स इस तरह के थे माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत और शेप भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बात ये थी कि इन लिप्स के ऊपर जो मैं कह रही हूँ कि थोड़ा ओल्डिश सा जो होता है ना एक इरा, वो आया हुआ था। बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस थी और मतलब कोई लिप ग्लोज वगैरह नहीं यूज़ करती थी वो पहले, ना ही कोई वैसलीन वगैरह जिससे उनके प्लम लिप्स हों या कोई सॉफ्ट लिप्स हों, ऐसा कुछ नहीं था। तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। आप ये देखें कि बिल्कुल न्यू लिप ग्लोज मैंने इनके फेस पे इनके लिप्स पे यूज़ किया, और वो जो न्यू लिप ग्लोज था वो भी ऐसा लग रहा था कि बहुत ही मैट किस्म का लिप ग्लोज है और वो फेस पे नहीं लग रहा, उसके उनके लिप्स के ऊपर जो है ना वो बिल्कुल ड्राई हो रहा था। अच्छा, अब ये देखें कि लिप्स के ऊपर जब आप लिपस्टिक अप्लाई करते हैं ना तो कोशिश ये करें कि अपने लिप्स को हमेशा पहले अच्छे से साफ़ कर लें। साफ़ करके उसके ऊपर कोई लाइट सा ग्लोस लगाएं या इसके ऊपर कोई वैसलीन वगैरह जो है उसको अच्छे तरीके से लगा के और उसको वाइप आउट करें, उसके बाद कोई लिपस्टिक लगाएं। अक्सर ये होता है कि जब आप बेस बनाते हैं ना तो आपकी पूरी बेस लिप्स के ऊपर प्रॉपर आ जाती है और उसके बाद जब आप लिप ग्लोज या कोई लिपस्टिक लगाते हैं ना तो वो बिल्कुल मैट हो जाती है और इतनी ड्राई हो जाती है कि उसके पैचेस जो है ना वो बन के उतरना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे भी मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा था कि ब्राइड के जो लिप्स थे ना वो बिल्कुल ड्राई थे, एक्स्ट्रा ड्राई जिनको कहते हैं उस तरह से। और फिर मैंने लिप ग्लोज़ के साथ ही इनके जो लिप्स हैं उनको शेप दी है। महरून कलर का लिप ग्लोज़ मैंने उनको लगाया। जब भी आप लोगों ने गोल्डन आई शेड और साथ में महरून आउटर कॉर्नर बनाने हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि ब्राइड के जो लिप्स हैं उनको हमेशा डार्क कर रखें। अक्सर ब्राइड्स जो होती हैं ना गांव की, उनको डार्क लिप्स बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं और वैसे भी हमारे जो इस इरा के लोग हैं वो अक्सर अब लाइट मेकअप करना स्टार्ट हो गए हैं और उनको पसंद भी लाइट मेकअप ही आता है, लेकिन फिर जो ब्राइड है ना उसकी लुक हमेशा डार्क लिपस्टिक से आती है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे लिप्स जो हैं ब्राइड के वो बहुत ही प्रोमिनेंट हो गए हैं और बहुत अच्छा कलर आ गया है। उसके बाद मैंने डार्क पिंक कलर की एक पेंसिल ली है, उसके साथ मैंने इस जो उनकी लिपस्टिक थी उसको और ज़्यादा सेट कर दिया। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जो लिप्स थे ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे। अब मैं इसके ऊपर कोई लिप ग्लोज़ नहीं लगाना चाह रही थी इस तरह का जिससे उसके लिप्स जो हैं वो ऑयली टाइप के फ़ील हों, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इसके ऊपर कोई लिप ग्लोज़ या कुछ ऐसा लगाऊंगी, मेरे पास क्योंकि मैट वाला लिप ग्लोज़ नहीं था जिसके साथ वो शाइन भी आ जाए और वो मैट भी हो जाए। ऐसा अगर लिप ग्लोज़ होता तो मैं ज़रूर इनके फेस पे इनके लिप्स पे अप्लाई करती। फिर मैंने ऐसा किया कि पिंक कलर की मेरे पास बहुत ही पिगमेंटेड सी ज़बरदस्त किस्म की एक क्रिस्टाइन की आई थिंक या रिवाज की पेंसिल थी जो कि मैंने यूज़ की है उनके लिप्स को शेप देने के लिए। आप ये देखें कि यहाँ पे शेप देते हुए मुझे तकरीबन आँखों से ज़्यादा मुझे लिप्स पे काम करना पड़ा इनके, क्योंकि इनके लिप्स की प्रॉपर कोई शेप ही नहीं आ रही थी। बहुत मुश्किल होता है ब्राइड को एक परफेक्शन देना, और आपको पता है कि हमारे इलाके में अक्सर ये होता है कि ब्राइड जो है ना ख़ास तौर पे गाँव की ब्राइड्स होती हैं, अगर कोई बाहर से आया हुआ है ना, किसी शहर से उनका कोई मेहमान आया हुआ है तो वो हज़ार कीड़े निकाल रहा होता है जी गाँव से मेकअप कराया है ना,
इसीलिए इसके अंदर ये मिस्टेक्स है। और हाँ, गाँव से मेकअप करवाया ना, इसीलिए इसके अंदर जो है ना परफेक्शन नहीं है, हाईलाइट ठीक से नहीं किया हुआ, या लिप लाइनर प्रॉपर नहीं लगाया हुआ, या लिपस्टिक प्रॉपर नहीं लगाई हुई। तो ये देखें जी, हमने उनके सारे जो है मसले हल कर दिए। हमने ज़बरदस्त किस्म की जो लिपस्टिक है वो हमने उनके फेस पे अप्लाई कर दिया। माशाल्लाह उनके लिप्स इतने ज़बरदस्त लग रहे थे। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ इनकी आईज़ और इनकी प्रॉपर लुक, मैं कहती हूँ आउट क्लास थी माशाल्लाह। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अभी मैं आपको इसको प्रॉपर रेडी करके और इनकी जो फुल ग्लैम लुक है वो भी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको मेकअप कैसा लगा है, और मुझे कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपके लिए ये वीडियो कितनी इन्फॉर्मेटिव रही है। और इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त में। बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।